Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So here we are with the second part of ISLM curve model. फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट डेरिवेशन ऑफ IS कर्व. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो चेक दैट आउट वीडियो फर्स्ट. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. रीजन क्योंकि अगर इसको समझना है तो उसको समझना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट डेरिवेशन ऑफ LM कर्व. IS हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी हम LM के बारे में पढ़ने वाले हैं कि LM कर्व का डेरिवेशन, स्लोप ऑफ LM कर्व, शिफ्ट इन LM कर्व एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ IS-LM कर्व मॉडल, जहां से हमने चीजें शुरू किया था. ठीक है, तो देखो IS कर्व के बारे में हमने क्या चीजें पढ़ी थी. IS कर्व का अल्टीमेट जो कंक्लूजन था, डेरिवेशन था, वो क्या चीज था कि वो रिप्रेजेंट कर रहा था रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम एट विच गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. हम लोगों ने बिगनिंग में भी एक चीज बोली थी ना उसमें कि IS-LM जो है हमारा कर्व मॉडल है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन बिटवीन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट. इन्हीं चीजों के बारे में हमने बात की थी, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. इसका जो इंटरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल जितना मॉडल है कंप्लीटली. तो IS आपका आता है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम लेवल के रिलेशनशिप को, बट एट विच द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. और LM क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, अगेन रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम एट विच योर मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी ये इक्विलिब्रियम में हो. तो यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं LM कर्व के डेरिवेशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे देखिए LM कर्व रिलेट्स द लेवल ऑफ इनकम विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज डिटरमाइंड बाय मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी. वो होता है आपका मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में. अब देखो हिग्स-हैंसन मॉडल है. IS stands for investment and saving and LM stand for liquidity preference money supply. और आप कह लीजिए liquidity and money. अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो लिक्विडिटी एंड मनी. मनी हमें पता ही क्या है. लिक्विडिटी क्या होती है आपके पास में, लिक्विडिटी होती है यानी कि पैसे को कैश में रखना और एसेट्स जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है, अब देखो आगे. तो LM कर्व के अंदर ये देखते हैं कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट और द डिफरेंट इंटरेस्ट रेट इनकम लेवल पे अलग अलग, कि अलग अलग इनकम लेवल्स के ऊपर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, वो LM कर्व जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है आपका. अब देखो अकॉर्डिंग टू कीन्स ना, डिमांड फॉर मनी इज डिपेंड्स ऑन टू मोटिव्स. हम मनी की डिमांड करते हैं वो दो मोटिव्स के ऊपर करेंगे. द फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन मोटिव एंड द सेकंड वन इज स्पेक्यूलेशन मोटिव. ट्रांजैक्शन मोटिव मींस यानी कि हमको पैसा चाहिए गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए. स्पेक्यूलेशन मोटिव क्या होता है, वी आर कीपिंग मनी और वी आर कीपिंग द होल्ड ऑन टू मनी फॉर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कल को हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए पैसों को अपने पास में रखते हैं. दैट इज स्पेक्यूलेशन मोटिव. तो डिमांड फॉर मनी दो चीजों पे डिपेंड करती है, कौन कौन से, ट्रांजैक्शन मोटिव पे और एक स्पेक्यूलेशन मोटिव पे. जो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है यानी कि गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करने के लिए अपने को पैसा चाहिए अपने पास में, दैट इज रिलेटेड टू योर लेवल ऑफ इनकम. कैसे, हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर विल बी द डिमांड ऑफ मनी एंड देयरफॉर हायर विल बी द कर्व ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और द योर वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. कैसे भाई, जब इनकम लेवल ज्यादा होगा, इनकम लेवल ज्यादा होगा तो अपने पास में ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने पास में हम पैसा ज्यादा रख सकते हैं. उससे क्या होगा, हमारा डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा. और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में, एक जस्ट इमेजिनिंग अ ग्राफ कि अगर आपके पास में दिस इज अ डिमांड फॉर मनी, दिस इज अ सप्लाई ऑफ मनी, अगर ये डिमांड ये सप्लाई है. अब अगर आपका सप्लाई डिमांड इंक्रीज होता है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे. अब अगर आपका डिमांड इंक्रीज होता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो इंक्रीज हुआ ना. ठीक है, तो अल्टीमेटली बात क्या है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर लेवल ऑफ इनकम, कि अगर इनकम लेवल इंक्रीज होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा. एंड व्हाट वाज इन IS कर्व मॉडल, वहां पे क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम. ठीक है, तो पहली चीज आपको समझ में आई कि क्या, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर. अगर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा. On the other hand, the demand for money in speculative motive
is also depend on your rate of interest. That means the cost of that holding onto money. ठीक है, क्यों? Higher the rate of interest, अगर rate of interest ज्यादा होगा तो आपका उस केस में डिमांड फॉर मनी कैसा होगा? वो डिक्रीज होगा, और अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो वो डिक्रीज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो डिमांड फॉर स्पेकुलेशन जो आप चाहते हैं अपने मोटिव के लिए वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली डिमांड फॉर मनी वो किस चीज पर डिपेंड करता है? फंक्शन क्या है हमारा? दिस इज योर डिमांड फॉर मनी फंक्शन। मनी डिमांड इज इक्वल टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन। लिक्विडिटी क्यों? जो हम पैसे का कैश में रखना चाहते हैं, और द असेट विच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो लिक्विडिटी किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ इनकम पे, किस चीज में? ट्रांजैक्शन मोटिव में, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें? स्पेक्युलेटिव मोटिव में। सो ट्रांजैक्शन मोटिव क्या? अब हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इनकम, रिलेशनशिप बिटवीन योर इनकम लेवल एंड योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी दो चीजों की तो बात कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास में क्या है? लेवल ऑफ इनकम। इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, डिमांड फॉर मनी डिपेंड करता है। तो अब आगे देखिए, द ओनली assumption is there that money supply is fixed, कि आपका जो मनी सप्लाई है that is fixed। अब हम समझते हैं डेरिवेशन ऑफ LM कर्व होता कैसे है। देखो, हमने अभी भी क्या बोला? अगर आपका लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा, अगर आपका लेवल ऑफ इनकम है, दिस इज लेवल ऑफ इनकम Y0, Y1 एंड Y2, अगर आपका लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता है, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा? आपका डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा। आपका क्या होगा? डिमांड फॉर मनी। यहाँ पे मैंने जो 8 ग्राफ है, ए ग्राफ के अंदर वी हैव रिप्रेजेंटेड योर इक्विलिब्रियम लेवल, योर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि योर डिमांड फॉर मनी एंड योर सप्लाई ऑफ मनी। और बी पे हमारे पास क्या है? बी ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट किया है योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड योर लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो जब इनकम लेवल इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगा? आपका डिमांड फॉर मनी, ये जो डिमांड फॉर मनी है ये इंक्रीज होगा, MD1, MD2। इनकम लेवल इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इज बीइंग फिक्स्ड ओवर हियर, डिमांड इंक्रीज होगा, तो डिमांड इंक्रीज होने से ये आपका इक्विलिब्रियम है फर्स्ट पॉइंट पे। दिस इज योर मनी सप्लाई, दिस इज योर डिमांड कर्व, ये इक्विलिब्रियम है। जब डिमांड इंक्रीज होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। तो यानी कि इनकम लेवल इंक्रीज होने से अल्टीमेटली आपका क्या हो रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ओवर हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड योर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो देर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, बिकॉज इनकम लेवल इंक्रीज होने से, यहाँ पे 2 ग्राफ्स में हमने सिर्फ समझाने के लिए इस चीज को रिप्रेजेंट किया है कि अगर इनकम लेवल इंक्रीज होता है तो इनकम लेवल इंक्रीज होने से ये कैसे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमने इस ग्राफ में, अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ इस ग्राफ को देखते हो तो इस ग्राफ में इंडिविजुअली क्या रिप्रेजेंटेशन है कि अगर इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, इनकम लेवल इंक्रीज होने से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। बट अगर इसको समझना है तो वो कैसे होगा? क्योंकि इनकम लेवल इंक्रीज होने से आपका डिमांड इंक्रीज हुआ है, मनी डिमांड इंक्रीज हुआ है, मनी डिमांड इंक्रीज होने से आपका इक्विलिब्रियम फ्लक्चुएट हुआ है, उस इक्विलिब्रियम के फ्लक्चुएट होने से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। इसलिए जो आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर लेवल ऑफ इनकम, दैट इज योर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप कैसा है आपका? अपवर्ड। अपवर्ड का रीजन क्या होता है हमारा? जहां पे 2 वेरिएबल्स जो होते हैं अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं एक दूसरे के, यानी कि पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर होते हैं, तो ये जो है ग्राफ आपका वो अपवर्ड है। So now we are going to study about shift in LM curve and the equilibrium of IS LM curve. These two are individual topics. मतलब ये अलग पढ़ने वाले, ये अलग पढ़ने वाले हैं. Okay. So before moving forward, एक चीज जो है जो ध्यान में रखना, that LM curve by itself doesn't determine the value of national income or the rate of interest. ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बताता है बिटवीन नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. जैसे आईएस में भी हमने बात की थी, आईएस कर्व के अंदर भी हमने बात किया था रिलेशनशिप ओनली, सेम एलएम कर्व भी बताता है. जब दोनों को कंबाइन करते हो ना, वो आपका डिटर्मिनेशन होता है नेशनल इनकम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का. ओके, तो अब टॉपिक है शिफ्ट इन मनी, शिफ्ट इन एलएम कर्व, कि एलएम कर्व शिफ्ट कब होता है. देखो, हमने एक चीज बात किया है कि एलएम कर्व को हम एलएम कर्व ड्रॉ होता है यानी कि आपका मनी सप्लाई को फिक्स रखे. तो एलएम कर्व में शिफ्ट कब होगा? जब आपके मनी सप्लाई में चेंजेस होंगे. लेट्स सी, देखो एक सिंपल सी एक चीज पढ़ते हैं. ये आपका दिस इज योर एलएम कर्व,
ये हम बात किया था। लेकिन एलएम कर्व बनता किससे? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम से बनता है ना, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम से। मनी मार्केट में अगर आपका ये डिमांड हो, ये सप्लाई हो, लेट्स से आपका डिमांड फिक्स है, यानी कि आपका लेवल ऑफ इनकम फिक्स है। अगर आप आपके इनकम लेवल को फिक्स कर दो तो ऑब्वियसली बात है डिमांड में भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आपके पास में डिमांड में चेंज नहीं हो रहे। लेकिन अगर आपका सप्लाई इंक्रीज हो जाए उस केस में, तो क्या वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फ्लक्चुएट करेगा? भाई पहले तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपके पास में, अब आपके पास में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है नया, ठीक है। यानी कि इफ योर इनकम लेवल इज फिक्स्ड, इनकम लेवल फिक्स होगा तो आपका डिमांड भी चेंज नहीं होगा। उस केस में अगर आपका मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाए तो आपका जो एलएम कर्व है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यानी कि ये आपका पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसकी वजह से मनी सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नीचे गिर गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाने से दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम कह लो, नहीं नॉट इक्विलिब्रियम, दिस इज योर न्यू पॉइंट, यानी कि जो आपका नया पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आया है जिसकी हेल्प से आपका एलएम कर्व ड्रॉ होता है, वो चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि इनकम लेवल एज इट इज है आपके पास में, इनकम लेवल एज इट इज है तो ऑब्वियसली बात है डिमांड पे कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको उस केस में मनी सप्लाई फ्लक्चुएट कर जाए, इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा? इंक्रीज होने से आपका जो एलएम कर्व है वो भी आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और उसी का ऑपोजिट अगर ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाए, ये डिक्रीज हो जाए, लेफ्ट साइड मतलब डिक्रीज हो जाए, अगर ये लेफ्ट साइड पे चला जाए आपके पास में, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा आपका? सोचो भाई, जल्दी बता दो, चाहो तो कमेंट में आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि अगर आपका मनी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? एलएम कर्व इंक्रीज हुआ। मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से एलएम कर्व आपका इंक्रीज हुआ। मनी सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? ये भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो जो आपका यहां है वो यहां चला जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसकी वजह से क्या होगा? आपका जो नया एलएम कर्व यहां पे ड्रॉ हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगा कब? अगर आपका लेवल ऑफ इनकम फिक्स्ड है तो। देखो लेवल ऑफ इनकम फिक्स है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए उसकी वजह से क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे क्यों जाएगा? ये तो आपने डायग्राम की हेल्प से देखा। थ्योरेटिकली देखो ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे क्यों जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए जाएगा सो दैट जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो डिमांड ज्यादा करें टू मैच दी सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि वो जो उनके मोटिव थे, ट्रांजेक्शन मोटिव था, चाहे कुछ भी था, उसके लिए वो डिमांड ज्यादा करे, इसलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे करेंगे। बिकॉज सप्लाई इंक्रीज होगी तो आपको इक्विलिब्रियम लाने के लिए आपको डिमांड ज्यादा चाहिए, और डिमांड ज्यादा कराने के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा। तो इसलिए जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाता है, ताकि आपका डिमांड इंक्रीज हो और दोबारा से आपको मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम मिल जाए। सो दिस इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इससे पहले एक पॉइंट अभी बोला था कि एलएम कर्व जो है ना वो खुद में डिटरमिनेशन नहीं बताता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम लेवल इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलेगा और नेशनल इनकम क्या रहेगा। वो किससे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ IS-LM कर्व। IS कर्व क्या था? आपका गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम का रिलेशन। LM क्या था? आपका मनी मार्केट इक्विलिब्रियम से रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम का रिलेशन। और कंबाइंडली IS-LM कर्व मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरेक्शन बिटवीन मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। तो जो इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, IS कर्व कैसे ड्रॉ होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, LS कर्व कैसे होता है, LM कर्व कैसे होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मींस सिंपली योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम डिटरमिनेशन, ठीक है। सो दिस इज और इक्विलिब्रियम ऑफ IS-LM कर्व। जहां पे आपका IS और LM कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे आपका डिटरमाइन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम का लेवल। इंडिविजुअली ये दोनों नहीं करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कंप्लीट IS-LM कर्व मॉडल कि IS क्या होता है इंडिविजुअली, LM क्या होता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों की क्या होती है। अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे देना। कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।